नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीधे मुकाबले में फंसे जयराम सरकार के दो मंत्री। धर्मपुर में दांव पर महेंद्र ठाकुर की साख। महेंद्र सिंह ठाकुर इस बार खुद चुनाव मैदान में नहीं हैं। परिवारवाद के नारे से पीछे हटते हुए भाजपा ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर को टिकट दिया है। 32 साल से महेंद्र सिंह ठाकुर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चुनाव में परिवारवाद के मुद्दे को कांग्रेस ने खूब भुनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रशेखर लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथी बार चुनावी रण में हैं। कर्मचारियों के अलावा उन्हें माकपा का साथ भी मिला है। 2017 के चुनाव में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 63.98% मतदान हुआ था। इस बार 70.54% हुआ। सर्विस वोटर व पोलिंग स्टाफ को मिला मतदान का आंकड़ा 73% तक पहुंचने की उम्मीद है। 2017 में 69.84 व इस बार 74.38% महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। जयराम सरकार के 2 शिक्षा मंत्री यानी तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सीधे मुकाबले में फंसे हुए हैं। धर्मपुर में महेंद्र सिंह ठाकुर की साख भी दांव पर है। चुनाव ड्यूटी से लापता हुए संजीव की तलाश के लिए स्वजन सड़क पर। धर्मशाला में प्रशासन से मिल जांच पर उठाए सवाल। जयसिंहपुर उपमंडल के तहत आशापुरी में चुनाव ड्यूटी से लापता हुए संजीव कुमार की तलाश के लिए स्वजन ने आवाज बुलंद की है। परिवार के सदस्य व ग्रामीण रामखर पंचायत प्रधान नीलम कुमारी के नेतृत्व में धर्मशाला पहुंचे। स्वजनों व ग्रामीणों ने एसडीएम कांगड़ा से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप संजीव कुमार को ढूंढने की मांग की। वहीं कई सवाल भी उठाए और इन सवालों के तहत जांच करने की गुहार लगाई है। पंचायत प्रधान नीलम कुमारी, पूर्व प्रधान पृथ्वी सिंह, बीडीसी दीपन कुमार, राजेश, सुभाष आदि ने एडीएम से सवाल उठाते हुए कहा कि आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन संजीव कुमार का सुराग न मिलने से स्वजन ही नहीं ग्रामीण भी परेशान हैं। ग्रामीण युवा भी अपने स्तर पर संजीव कुमार की तलाश कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि लापता संजीव कुमार के परिवार में माता दर्शना देवी, पत्नी बबीता के अलावा 2 बेटियां, एक 5 और दूसरी 8 साल की है। परिवार में केवल संजीव ही कमाने वाला था। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए सवाल उठाया कि 10 नवंबर 2022 चुनाव ड्यूटी पहुंचने के बाद 10 नवंबर की रात और 11 नवंबर के दिन ड्यूटी करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 11 नवंबर की रात को संजीव कुमार के बदले ड्यूटी पर दूसरा कर्मचारी बुलाना पड़ा। 11 नवंबर की रात को ऐसा क्या हुआ कि 2 रजाइयां जल गई और किसने जलाई? क्या कारण था? उसके कपड़े मतदान केंद्र से 1 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गए? उसके फोन की बैटरी 40% होने के बावजूद फोन बैग में स्विच ऑफ था, जबकि हर व्यक्ति फोन अपनी जेब में रखता है। अधिकारी को क्या ऐसा लगा कि आधी रात को ही उसके बाद दूसरी कर्मी बुलाना पड़ा? अगर रजाइयां संजीव कुमार ने जलाई थी तो उसके 2800 रुपये अधिकारी ने क्यों चुकाए? इन सभी बातों को देखते हुए ये शंका पैदा हो रही है कि रात को ही मतदान केंद्र में कुछ हुआ है। हिमाचल चुनाव के बाद दिल्ली पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राठौर। खरगे से प्रदेश के राजनीतिक हालात पर की चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मल्लिकार्जुन खरगे से भेंट की। उन्होंने गत रात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भेंट कर प्रदेश विधानसभा चुनाव व संगठन बारे में विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम की भी पूरी जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में संगठन मजबूत है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत हासिल होगी। राठौर ने खरगे को उनके इस पद को सुशोभित करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से देश में संगठन को और मजबूती मिलेगी। राठौर ने कहा कि वो उनके प्रदेश दौरे के दौरान चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण नहीं मिल पाए थे, इसलिए वो विशेष तौर पर नई दिल्ली आकर उनका प्रदेश में चुनाव जनसभाओं के संबोधन के लिए आभार व्यक्त किया। राठौर ने इस दौरान संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी देते हुए कई अन्य राजनीतिक मसलों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। राठौर ने शनिवार को नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय नेताओं के साथ शक्ति स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ठियोग विधानसभा में चुनावी मैदान में उतरे थे।
दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन ने दिया शांति पुरस्कार। हिमाचल के राज्यपाल ने सम्मानित किए धर्मगुरु। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति पुरस्कार दिया गया है। गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से 14वें दलाई लामा को पहले पुरस्कार से नवाजा गया। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मैक्लोडगंज में दलाई लामा को सम्मानित किया। 1.5 माह की मंदी के बाद अब पुनः मैक्लोडगंज में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। इसी माह दलाई लामा की प्रस्तावित टीचिंग के साथ साथ आज से मैक्लोडगंज में दलाई लामा को मिलने वाली गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से पहला शांति पुरस्कार कार्यक्रम के चलते पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। हालांकि पिछले 1.5 माह से मैक्लोडगंज में पर्यटकों की संख्या न के बराबर रह गई थी और वीकेंड में 10% होटलों के कमरों की ऑक्यूपेंसी रह गई थी। अब दलाई लामा की टीचिंग आने के साथ पर्यटकों की भी संख्या बढ़ने के साथ ऑनलाइन एडवांस बुकिंग भी आने लगी है। ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करीब 50% तक आने वाले दिनों की है। होटल कारोबारियों की माने तो बरसात के बाद न के बराबर ही पर्यटकों की संख्या रह जाती है और ऑनलाइन बुकिंग भी इक्का दुक्का ही रहती है, जिससे कि पर्यटन कारोबार भी प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक तंगी का सामना होटल कारोबारियों को करना पड़ता है। दलाई लामा की टीचिंग के दौरान देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। इससे न केवल होटलियों बल्कि पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। डॉक्टर अपने देश में ही लोगों का इलाज करने के लिए आगे आए। राज्यपाल, ब्लड सेवा ही ईश्वर सेवा है। पुराने और आधुनिक ज्ञान को समझने की जरूरत है। हमारे देश के डॉक्टर अब इस बात को समझ रहे हैं। हमारे डॉक्टरों के लिए समझना जरूरी हो गया कि एक आम आदमी को इलाज के दौरान क्या चाहिए होता है। उसे इलाज से ज़्यादा डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। डॉक्टरों को अपने सेवाकाल के दौरान मरीजों के लिए 100% काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी आयुर्वेद व अन्य सभी इलाज की पुरानी तकनीकों को भुलाया नहीं जा सकता है। नई तकनीक के साथ इनका भी बड़ा महत्व है। राज्यपाल ने कहा कि पुराने और आधुनिक ज्ञान को समझने की जरूरत है। पुराने और आधुनिक ज्ञान को समझना होगा। हमारे देश के डॉक्टर इस बात को समझ रहे हैं। हमारे डॉक्टरों के लिए समझना जरूरी हो गया कि एक आदमी को इलाज के दौरान क्या चाहिए है। उसे इलाज से ज़्यादा डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में शल्य चिकित्सा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा व रिसर्च पेपर प्रस्तुत होंगे। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक कौशल को निखारने और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की नई चुनौतियों से निपटने पर भी चर्चा होगी। 20 नवंबर को लाइव वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा। आईजीएमसी के सर्जरी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर RS जोप्टा ने कहा कि लेप्रोस्कोपी की सर्जरी अब जरूरी है। 3 दिन के सम्मेलन में डॉक्टरों की ट्रेनिंग पूरी है। इस कोर्स के दौरान सर्जरी की प्रक्रिया के दौरान हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस सर्जरी को हम प्रदेश के जनरल अस्पतालों में भी शुरू करेंगे। छात्रों से मनमानी फीस वसूलते रहे एनटीटी संस्थान मूक दर्शक बना रहा विभाग। हिमाचल प्रदेश में बिना पंजीकरण नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों के खिलाफ शुरू ही जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत चल रहे इन संस्थानों ने अपनी मर्जी से बच्चों से फीस वसूली। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से मुक्त दर्शक बना रहा। न तो विभाग ने कभी इसकी जांच की किससे मान्यता लेकर ये संस्थान चल रहे हैं, न ही इनका फीस स्ट्रक्चर जांचा। आयोग के पास आई शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू हुई तो पर्दे खुलना शुरू हो गया है। कई संस्थानों के तो मूलभूत सुविधा और टीचिंग फैकल्टी पर भी सवाल खड़े किए गए। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भी पार्टी बनाया है। 29 नवंबर को आयोग की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। इसमें प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भी पेश होने को कहा गया है। आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर पूछा है कि कितने एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन संस्थान प्रदेश में चल रहे हैं। इन संस्थानों को विभाग ने क्या एनओसी दी है? यदि एनओसी दी है तो क्या इनकी फीस व अन्य चीज़ों की जांच की गई है या नहीं? संस्थान जो कागज दिखा रहे हैं उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। सरकार व स्कूल शिक्षा बोर्ड से भी कुछ जानकारी मांगी गई है। आयोग ने प्रारंभिक जांच में पाया कि इन कोर्स को करवाने के लिए प्रदेश के किसी भी संबंधित विभाग से मंजूरी नहीं दी गई। बिना पंजीकरण कोर्स करवाए जा रहे हैं। हिमाचल पंजाब सीमा पर बने भाखड़ा बांध को बढ़ती सिल्ट से खतरा। बीबीएमबी टीम सर्वेक्षण में जुटी।
सर्वेक्षण के लिए गोविंद सागर झील में उतरी बीबीएमबी की टीम अब तक कई बार गाद का सर्वेक्षण कर चुकी है। टीम सलापड़ से लेकर बिलासपुर नगर तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर चुकी है और इन दिनों श्री नैना देवी के निकट नकराना में सर्वेक्षण चल रहा है। नकराना झील का वह क्षेत्र है जहां गाद की मात्रा सबसे अधिक मिली है। झील के अलग अलग हिस्सों में गाद की मात्रा अलग है। कुछ स्थानों पर 50 फीट तक जमा है तो कुछ स्थानों पर 100 व 200 फीट तक सिल्ट जमा हो चुकी है। गोविंद सागर झील 90 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैली है। भाखड़ा बांध का यह सफर सलापड़ से शुरू होता है। सलापड़ से ऊपर एनटीपीसी ने कोल बांध तैयार किया है और उसके आगे का हिस्सा भाखड़ा में शामिल है। टीम ने सलापड़, कंदरौर, बिलासपुर शहर, नकराना, भाखड़ा व नंगल में यह सर्वेक्षण का कार्य करना है। कोल बांध निर्माण के बाद से भाखड़ा में सिल्ट की मात्रा में कमी आई है, लेकिन कुछ स्थानों पर अब भी इसका स्तर बढ़ रहा है। सर्वेक्षण टीम 2 आधुनिक लैब से युक्त स्टीमर के साथ गोविंद सागर झील में उतरी है। टीम सदस्यों ने बताया कि अलग अलग स्थानों में सैंपल भी लिए हैं। इसकी कई तरह से जांच की जाती है। गोविंद सागर व भाखड़ा बांध का जीवन 400 साल संभावित है। 400 साल तक ये पंजाब समेत कई राज्यों को सिंचाई का पानी व बिजली उपलब्ध करवाएगा और उसके बाद इसके लिए अन्य विकल्प देखने होंगे। हम सफर के साथ करें बर्फीली वादियों का सफर। हनीमून के लिए मनाली वेस्ट ऑफर भी। सर्दियों में यहाँ घूमने का यह फायदा कि पर्यटकों को अपने होटल के आसपास ही बर्फ के दीदार हो जाते हैं। सर्दियों में घूमने का आनंद अब दोगुना इसलिए हो गया है क्योंकि अब पहले की तुलना में बेहतर मशीनें हैं। बर्फ पड़ने की सूरत में नेशनल हाईवे तुरंत बहाल हो जाता है, जिससे आवागमन में सुविधा रहती है। घूमने के लिए मनाली में दर्जनों खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जिनका आप आनंद उठा सकते हैं। कुल्लू मनाली पहुंचने के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। दिल्ली से भुंतर तक हवाई सेवा द्वारा पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से मनाली के लिए सीधी वॉल्वो बस सेवा भी है। अगर आप शाम को वॉल्वो बस से दिल्ली से चलते हैं तो आपकी सुबह मनाली में ही होगी। अपने वाहन या टैक्सी में भी मनाली आ सकते हैं। 4 लेन का कार्य जारी है। हनीमून कपल्स के लिए कुल्लू मनाली में रहने के लिए तरह तरह के होटल बने हैं। कपल्स यहाँ अपनी पसंद व बजट के हिसाब से होटल में ठहरने का आनंद ले सकते हैं। हनीमून कपल्स को सर्दियों के कारण रोहतांग, शिंकुला, चंद्रताल, बारालाचा व कुंजुम के दीदार तो नहीं होंगे, लेकिन 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की आधुनिक व अनूठी अटल टनल रोहतांग के दीदार आसानी से हो सकते हैं। सर्दियों में यहाँ घूमने के लिए अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ व साउथ पोर्टल, सिस्सू, धुंधी, सोलंगनाला, अंजनी महादेव, फातरू, कोठी व गुलावा, हिंदीमा मंदिर, मन्नू मंदिर, वशिष्ठ मंदिर व गर्म पानी के कुंड, जोगनी वाटरफॉल, हामटा, पांडुरोपा, जाना वाटरफॉल, नगर, मणिकर्ण, कसौल जैसे अति सुंदर पर्यटन स्थल हैं। हिमाचल की क्रिकेट की धुरंधर रेणुका सुषमा खेलेंगी चैलेंजर ट्रॉफी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से 20 नवंबर से शुरू की जाने वाली महिला T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हिमाचल की 2 खिलाड़ियों तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व विकेट कीपर सुषमा वर्मा का चयन इंडिया डी टीम के लिए हुआ है, जबकि हिमाचल की टीम से खेलने वाली चंडीगढ़ की हरलीन देओल इंडिया ए टीम की कप्तानी संभालेंगी। चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट चयन समिति ने 4 टीमें इंडिया ए, बी, सी और डी बनाई हैं। प्रत्येक टीम में 14 खिलाड़ी शामिल हैं। टूर्नामेंट 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू होगा। 20 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हिमाचल में फिर बदला मौसम। लाहौल स्पीति में हिमपात या -6 डिग्री तापमान। मौसम विभाग ने सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में कैचमेंट क्षेत्र में होने वाली वर्षा और नदियों के जलस्तर पर प्रभाव को लेकर शुक्रवार से बुलेटिन शुरू किया है। इससे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन को नदियों के जलस्तर का पूर्वानुमान रहेगा। समय पर चेतावनी जारी हो सकेगी और प्रबंधन के लिए समय पर कदम उठाए जा सकेंगे। इसे पहली बार शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। लाहौल स्पीति में हिमपात, इसके अलावा अन्य जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। कुछ क्षेत्र में बारिश भी हो सकती है। शुक्रवार को धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप खिल रही है, लेकिन सुबह और शाम ठंड लगातार बढ़ रही है। विभाग ने 4 दिन तक मौसम में कुछ ज्यादा बदलाव न होने का अनुमान जताया है। हालांकि शनिवार सुबह की शुरुआत बादलों के साथ हुई है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंदस्टार से जुड़ें।